हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, टॉपिक 1 कोडिंग डिकोडिंग के बाद आज टॉपिक 2 सादृश्यता, जिसे आप एनालॉजी कहते हो। ठीक, इसके साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। एनालॉजी है क्या बेटा? आप चीजों को देखते हो और दो आपको युग्म दिए रहते हैं, पहले और दूसरे युग्म के बीच में कोई संबंध रहता है, उसको एनालिसिस करके सवाल को हल करना ही एनालॉजी कहलाता है। इसको आप हिंदी में सादृश्यता कहते हो। बहुत सारे रीजनिंग के जो आप एक तरीके से कहिए पाठ्यक्रम बनते हैं, उसमें सादृश्यता चैप्टर 1 है और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर नंबर 4 या 5 की जगह पे दिखाया गया है। मेरे हिसाब से कोडिंग डिकोडिंग पहले पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप अक्षरों के बारे में और उनकी प्लेस वैल्यू के बारे में जान लेते हो, जो आपके सादृश्यता वगैरह में काम में आते हैं। तो चलिए, एक बार फिर से जुड़ने के लिए और रीजनिंग की क्लासेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के टॉपिक नंबर 1 जो कि सादृश्यता है, इसको आप चैप्टर 1 भी कह सकते हो, इसको मैं शुरू कर रहा हूं। तो पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग अगर माना जाए तो चैप्टर नंबर 2 सादृश्यता है, जो आज शुरू हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग की 4 क्लासेस में 3 में हमने बेसिक और एडवांस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड चीजों को पढ़ा, देखा, समझा और चौथी क्लास में 20-22 क्वेश्चन जो विगत वर्षों में जिस प्रकार के क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक, उन्हें हमने हल किया। तो उन सभी क्लासेस को आई होप आपने देखा होगा। जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारी इंग्लिश और रीजनिंग की क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं, उन्हें देखिए और अपनी नॉलेज में इंप्रूवमेंट लाइए। चलिए, आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं बेटा, जो कि है सादृश्यता। सादृश्यता, जिसे आप एनालॉजी कहते हो, ये है क्या? ये दो युग्म रहते हैं और उन दो युग्मों के बीच में आपस में कोई संबंध रहता है। उसी को ध्यान में रखते हुए दोनों युग्मों में 3 या 3 से अधिक शब्द या संख्याएं वगैरह कुछ दी रहेंगी, एक गायब रहेगा। उसी गायब वाले को उन तीनों के बीच में आपस में कैसा संबंध है, उसको ध्यान में रखते हुए, उस ज्ञात को ध्यान में रखते हुए अज्ञात को ढूंढना है। वही हमारा सादृश्यता एनालॉजी कहलाता है। तो मैंने आपको बताया कि युग्म रहते हैं, युग्मों के बीच में आपस में संबंध रहता है। संबंध को देखते हुए युग्म में से जो मिसिंग वर्ड है या जो गायब युग्म है का हिस्सा है, उसे ज्ञात करना है। वही हमारी एनालॉजी है, सादृश्यता है। तो चलिए, पहले हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कैसे संबंध होता है। पहले बेसिक पढ़ेंगे, सवाल तो आगे की क्लासेस में लगाएंगे ही। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो बेटा, टाइप 1 जो है इसका, वो है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना में होता क्या है, ऐसे समझिए। मैंने आपको बताया दो युग्म रहेगा, ठीक। तो दोनों युग्म में, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 1:2 और 3:4, ठीक। 1 का 2 से कोई अनुपात है और 3 और 4 का आपस में कोई कैसा अनुपात है, कोई ऐसा है, और ये युग्म इस युग्म के समानुपात में है। मतलब कि 1 का 2 से जो अनुपात जिस भी प्रकार का है, उसी प्रकार 3 और 4 का आपस में अनुपात है। तो जब पहला टर्म दूसरे से उसी प्रकार संबंधित रहता है जैसा तीसरे और चौथे से, तो उसे हम आधारभूत संरचना कहते हैं। तो मैं कुछ ऐसा समझा रहा हूं आपको कि ये मैंने इसको बॉक्स में कर लिया, और पहले का संबंध दूसरे से वैसा है जैसा तीसरे का संबंध चौथे से है। तो अब यहां क्या करेंगे, या तो इसे गायब कर देंगे, या तो इसे गायब कर देंगे, या तो इसे गायब कर देंगे, या तो इसे। दो युग्म है, दोनों युग्मों में 4 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं देंगे और एक किसी संख्या को गायब करके आपसे पूछेंगे। तो जब ऐसे कनेक्शन रहता है तो उसे हम आधारभूत संरचना कहते हैं, जिसमें पहले युग्म के अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का आपस में जैसा संबंध है, सेम ऐसा संबंध तीसरे युग्म के तीसरी और चौथी संख्या का होगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे प्रकार का, तो एक अगर आधारभूत है बेटा, तो दूसरा विकसित क्रम है, या आप कहिए उसे विकसित संबंध या संरचना। अब विकसित संरचना या संबंध क्या है, इसी उदाहरण के हिसाब से समझिए। अब यहां पर भी देखिए 2 युग्म दिए गए हैं, 4 संख्याएं हैं। अब यहां पर पहले युग्म के पहले का दूसरे युग्म के पहले से जैसा संबंध होगा, पहले युग्म के दूसरे का दूसरे युग्म के दूसरे से वैसा ही संबंध होगा। तो इसे हम विकसित संरचना या विकसित संबंध कहते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि आधारभूत संरचना में आपस में ही संबंध जैसा रहता है पहले युग्म का, दूसरे युग्म की संख्याओं या अक्षरों का वैसा आपस में संबंध रहता है। और विकसित संरचना में क्या है, पहले का पहला दूसरे के पहले से जैसे संबंधित रहेगा, वैसे पहले का दूसरा दूसरे के दूसरे से संबंधित रहेगा। तो
इनसे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे। आई होप कि सादृश्यता में आधारभूत संरचना और विकसित संरचना आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। कितने प्रकार की एनालॉजी होती है उन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला होता है बेटा हमारा शब्द सादृश्यता। अगर मैं प्रकार 1 की बात करूं, ठीक, तो ये हमारा क्या है, शब्द सादृश्यता। अब इसमें शब्द आगे आ रहा है तो इसका मतलब शब्दों में आपस में कोई संबंध होगा और उन पे हम चर्चा करेंगे, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, शब्द सादृश्यता। जैसे अगर मैं छोटे से एग्जांपल की बात करूं शब्दों की, तो जैसे मैंने कहा फल, केला, फूल, और यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक हमारे पास है फल, केला, और दूसरा समानुपात का निशान है फूल अनुपाते, और मेरा 4 ऑप्शन है कुर्सी, पत्ती, गुलाब, आम। मान लीजिए ऐसा है, ठीक। मुझे सबसे पहले देखना है कि इसमें विकसित है कि आधारभूत है। तो आप देखिए फल और फूल, और फल का प्रकार है केला, तो मुझे दिख रहा है कि विकसित भी हो सकता था, लेकिन सबसे पहले मैंने देखा आधारभूत है। क्यों, फल है और फल का प्रकार है। तो फल और फल का अगर एक प्रकार केला है, या एक कहूं कि केला एक प्रकार का फल है, तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से न कुर्सी होगा, न पत्ती होगी, ना आम होगा, गुलाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुलाब एक प्रकार का फूल है, ठीक। तो इस हिसाब के क्वेश्चन शब्द सादृश्यता में आते हैं। फल केला, फल का प्रकार है केला, तो फूल का प्रकार है गुलाब। तो केवल इसी प्रकार के नहीं, शब्द सादृश्यता के अंतर बहुत सारे टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक को देखेंगे और उसके बाद उनसे रिलेटेड सवालों को हल करेंगे। ये तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शब्द सादृश्यता, ठीक। तो मैं शब्द सादृश्यता के अंतर्गत आने वाली चीजों को देखता हूं और आपके साथ डिस्कस करता हूं कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं बेटा, और हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, अगर मैं पहले प्रकार की बात करूं जो शब्द सादृश्यता के अंतर्गत आता है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिन टॉपिक से रिलेटेड हैं उन टॉपिक्स को हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला है बेटा हमारा देश और राजधानी। देश दे देगा, उससे रिलेटेड राजधानी पूछेगा। जैसे जापान की राजधानी अगर टोक्यो है तो ग्रीस की राजधानी क्या होगी, इस तरीके का। फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो कीनिया की राजधानी क्या होगी। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले जब आप दोनों शब्दों को देखेंगे तो देखेंगे कि देश है या प्रदेश है या क्या है, और पहले से दूसरा शब्द किस प्रकार संबंधित है, या पहले से तीसरा शब्द किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए जापान से टोक्यो इस प्रकार संबंधित है कि जापान एक देश है और टोक्यो उसकी राजधानी है। तो मैंने देखा कि इस हिसाब से तो ग्रीस एक देश है और एथेंस क्या हो जाएगा, उसकी राजधानी हो जाएगा, ठीक। तो पहले आपको देख लेना है कि शब्द कैसे संबंधित है। फ्रांस से पेरिस इस वजह से संबंधित है कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो कीनिया की राजधानी मैंने नैरोबी कर दिया। मुझे दिख गया, यहां तो मैंने हेडिंग डाल के रखा है बेटा देश राजधानी, तब तो आपको पता चल जा रहा है कि राजधानी की बात कर रहा है। पेपर में ऐसे थोड़े आएगा कि देश राजधानी मैंने पूछा है। पेपर में ऐसे देगा कि पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा गायब कर देगा, या तीसरा गायब कर देगा, या दूसरा गायब कर देगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले दूसरे में या पहले तीसरे में आपस में कैसा संबंध है। मैंने देखा देश और राजधानी का संबंध है, तो मैंने आपको उत्तर दे दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है भारत, रुपया, चीन के बारे में पूछा है, और चिली, पीसो, और स्पेन का। मैंने देखा कि भारत और रुपया आपस में इस प्रकार संबंधित है कि भारत एक देश है और रुपया क्या है बेटा, उसकी मुद्रा है। इस हिसाब से चीन की अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो वो युआन हो जाएगा। मुझे दिख गया कि यहाँ पर तो देश और मुद्रा का मैटर है। सेम ऐसे चिली की मुद्रा पीसो है तो स्पेन की मुद्रा यूरो हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपनी जीके की नॉलेज को यहाँ पर उपयोग में लाना है, या अपनी मैं कहूँ जीके की नॉलेज को आपको बढ़ाना है। कैसे, देश राजधानी सबसे हॉट टॉपिक है, सेकंड हॉट टॉपिक है देश और मुद्रा। जितने देश और उनकी राजधानियां जो हाल फिलहाल में न्यूज का हिस्सा रहे हैं 3-4 सालों में, वो
और जितने देश और उनकी मुद्राओं पे डॉलर हो गया, युआन हो गया, यूरो हो गया, रुपया हो गया, पीसो हो गया, बहुत सारी मुद्राएं हैं। इनको आप चार्ट बनाइए और नोट करिए। जितना आप इन्हें नोट कर पाएंगे, याद करके रखेंगे, उतना ही आपके लिए पॉसिबिलिटी अच्छी होगी कि आपको पढ़ा हुआ अगर मिल गया तो अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको पक्का 1 नंबर आधा नंबर जितने का क्वेश्चन होगा उतना मिलेगा। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं और देश राजधानी और देश मुद्रा के अलावा देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन शब्द सादृश्यता में आते हैं। साथियों, अगला जो हमारा प्रकार आता है वो आता है राज्य राजधानी और यंत्र और मापक का। देखिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, उसी हिसाब से उड़ीसा की राजधानी पूछा है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उसी हिसाब से सिक्किम की राजधानी पूछा है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि पहले दूसरे और पहले और तीसरे शब्द में आपस में संबंध देखिएगा। आपको हेडिंग डालकर यहाँ समझा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, पेपर में ऐसा नहीं आएगा कि इसमें राज्य और राजधानी का संबंध है। आपको खुद से याद करके दिमाग पे जोर डाल के देखना पड़ेगा कि अच्छा ये शब्द इससे किस प्रकार संबंधित है। जैसे गुजरात से गांधीनगर संबंधित है तो इसका मतलब मुझे लग गया कि राज्य और राजधानी की बात है, तो ओडिशा से क्या हो जाएगा बेटा, फिर भुवनेश्वर हो जाएगा। सेम ऐसे उत्तर प्रदेश से लखनऊ, तो सिक्किम से हमारा गंगटोक हो जाएगा। ठीक, यहां देखिए यंत्र और मापक की बात है। थर्मामीटर तापमान नापता है, तो अमीटर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा विद्युत धारा हो जाएगा। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापता है, तो इस सिस्मोग्राफ हमारा क्या नापेगा, ये हमारा नापेगा बेटा भूकंप की तीव्रता, भूकंप तीव्रता। तो आपको शब्द पढ़ना है, वो आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं ये देखना है, और उसी के हिसाब से ऑप्शन में से क्या करना है, हमको 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसी में से एक ढूंढकर लिखना है या टिक करना है, जो भी हो। मैंने आपको बताया या तो आधारभूत संबंध होगा पहला, और या तो विकसित संबंध होगा दूसरा। सबसे पहले आपको आधारभूत मतलब बगल बगल वाले के संबंध देखना है, नहीं मिलता है तो पहले का तीसरे से संबंध देखना है। वो शब्द क्या है, वो दूसरे अपने साथ वाले से या दूसरे वाले के पहले वाले से कैसे संबंधित है, उसी हिसाब से आगे चीजें बढ़ेंगी। तो आई होप आपको शब्द सादृश्यता इन 4 प्रकार की कैसे आते हैं पेपर में समझ में आ गया होगा। चलिए हम शब्द सादृश्यता से संबंधित और 1-2 प्रकार देख लेते हैं जो विगत वर्षों में पेपर में लगातार पूछे गए हैं। अगला जो हमारा टाइप है बेटा वो है इकाई और मात्रक। शब्द सादृश्यता हम पढ़ रहे हैं और 5वें प्रकार की सादृश्यता किस प्रकार शब्दों वाली आती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इकाई मात्रक वाले कैसे आते हैं, जैसे शक्ति का मात्रक इसने वाट दे रखा है और पूछ रहा है ताप का, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि ताप का मात्रक केल्विन है। ठीक, नहीं याद है तो आप जितने भी मुख्य इकाइयां हैं उनको याद करिए और उनके मात्रकों को याद करिए। उसी प्रकार देखिए ऊर्जा का संबंध जूल से जिस प्रकार है उस प्रकार यहाँ देखिए, अब यहाँ का पहला टर्म गायब कर दिया है, न्यूटन पूछा है। तो अगर ऊर्जा का मात्रक जूल है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक, दाब का मात्रक पास्कल है, तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। आपको पता है कि आयतन लीटर में मापते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सादृश्यता के बारे में जाना, सादृश्यता के आधारभूत संबंध या संरचना या विकसित संबंध या संरचना के बारे में जाना, और शब्द सादृश्यता के 5 प्रकारों पे हमने चर्चा किया, जो कौन कौन से थे। देश राजधानी की चर्चा की हमने देश और मुद्रा की चर्चा किया, हमने जो है राज्य राजधानी की चर्चा की, हमने यंत्र और मापक की चर्चा किया, और हमने इकाई और मात्रक की चर्चा किया। तो आज की क्लास में हमने सादृश्यता क्या होती है, सादृश्यता के प्रकार और शब्द सादृश्यता के 5 प्रकारों पर चर्चा किया। अगली क्लास में हम शब्द सादृश्यता को समाप्त करेंगे। 2-3 प्रकार और हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड कुछ सवाल जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे और आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक आए तो पसंद शेयर करिए, और चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।